हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, यानी दोस्तों पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न का जोड़ कैसे करें। बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों जानेंगे कि मिश्रित भिन्न क्या होता है और किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। इतना आसान बताएंगे दोस्तों, आप लोग बिल्कुल चौंक जाओगे और अच्छे से हमेशा कर पाओगे दोस्तों, भूलोगे नहीं। तो जल्दी से जीके एंड स्टडी सेंटर को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे जैसे हमें दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे मिश्रित का मतलब यही होता है दोस्तों, जो यहाँ पे 4 आ गया है और यहाँ पे 3 आ गया है, यही तो दोस्तों मिश्रित हो जाता है। वरना दोस्तों भिन्न का जोड़ होता, जब यहाँ पे जब 4 आ गया और 3 आ गया, इसी से हो गया मिश्रित। वरना दोस्तों अभी होता है यहाँ पे भिन्न का जोड़, लेकिन यहाँ पे 3 और 4 आके काम गड़बड़ा दिया दोस्तों, जिससे हो गया मिश्रित भिन्न। लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपका भाई आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएगा। तो दोस्तों अभी आप कुछ नहीं जानते यहाँ पे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं जानते, सबसे पहले इस स्टेप क्या होता है, बहुत ही आसान तरीके से, जो हमेशा आपको याद रखना है। हमें दोस्तों सबसे पहले इसे मिश्रित में है, इसे भिन्न में करना है अच्छे से तरीके से, ठीक है। यानी दोस्तों 4 और 3 को हमें रिमूव करना है, यानी हटाना है। तो 4 और 3 को कैसे हटाएंगे, देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे 6 पे आना है। 6 पे आने के बाद 6 का दोस्तों पहाड़ा हमें 4 में पढ़ना है। क्या करना है, 6 का पहाड़ा 4 में पढ़ना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 6 चौक 24 और 24 जो दोस्तों आ गया, अब उस 24 को हमें इस 9 में जोड़ लेना है। तो 24 और 9 कितना होता है दोस्तों, 33। कितना होता है, 33। तो हमें यहाँ पे 33 लिख लेना है। और बटे में दोस्तों ये 6 हमें सेम यहाँ पे उतार लेना है ना, बिल्कुल आसान। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। देखिए कितना आसान हो गया दोस्तों। ये 3 तो दोस्तों खत्म हो गया, 2 बन गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, फिर वही काम करना है। अब 12 का दोस्तों पहाड़ा 3 में पढ़ना है। 12 3 36 और जो 36 आया दोस्तों, हमें 7 में प्लस कर देना है, यानी जोड़ देना है। 36 और 7 कितना होता है दोस्तों, 43। कितना होता है, 43। तो हमें यहाँ पे 43 लिख लेना है। बटे में दोस्तों ये 12 सेम उतर जाएगा। कितना आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो दोस्तों बहुत लोग आप कर पाओगे, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत ना, आपका भाई बताएगा। तो यहाँ पे हमने दोस्तों इसको कैसे किया, देखिए मैं चिन्ह लगा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों में गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। जब दोस्तों इन दोनों में गुणा हो जाए, जितना आ जाए हमें ऊपर प्लस कर देना है, यही करना है, ठीक है। यानी इन दोनों में गुणा करना है और ऊपर जितना जितना यहाँ पे आए ऊपर जोड़ देना है, क्योंकि हमने जोड़ के, और ये जो नीचे वाला संख्या रहे नीचे ऐसे उतर जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब यहाँ पे जैसे 33/6 प्लस 43/12, तो इन दोनों में दोस्तों हमें लासा लेना होता है। यानी दोस्तों ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, ठीक है। जैसे दोस्तों लिखा रहता है 43/12, तो 43 को ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो दोस्तों हर में दोनों में हमेशा क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। क्या लेना होता है दोस्तों, एलसीएम लेना होता है। चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे हर में कितना है, 12 है और 6 है। तो दोस्तों यहाँ पे 6, 12 हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लेना है, ठीक है, हर में जो रहे। जैसे यहाँ पे 12 है तो और 6 है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और यहाँ पे 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे, 3 तो कटेगा नहीं, 2 3 6। अब 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3। एलसीएम हमारा कितना है दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी दोस्तों 2 दूना 4, 4 3 कितना 12। हमारा एलसीएम कितना है दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 12 आया दोस्तों। जब 12 आ गया तो हमें एक प्यारा सा रेखा खींच लेना है। रेखा खींचने के बाद उस 12 को हमें यहाँ पे लिख लेना है, जो कि दोस्तों यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आया था। इतना आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ जाना है दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इस 33 को दोस्तों, इस 33 को हमें यहाँ पर सेम सेम उतार लेना है। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आना है, इस 33 को हमें सेम उतार लेना है, जो कि दोस्तों हमने उतार लिया। अब दोस्तों 33 को उतारने के बाद हमें नीचे आ जाना है। अब इस 6 से दोस्तों हमें इस 12 में दोस्तों
देखते हैं कितनी बार में आता है। ठीक है, इस 6 से हमें इस बार हमें देखना है कि इस 6 से 12 कितनी बार में आता है। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 2 बार में दोस्तों इस 6 से 12 आ जा रहा है। तो दोस्तों 2 बार में आ रहा है तो ऊपर हमें यहाँ पे 2 से गुणा कर देना है। यानी दोस्तों इस 6 से हमें इस 12 जितनी बार में आए उसी से ऊपर गुणा कर देना है। तो 6 दूनी 12, तो 2 से हमें ऊपर गुणा कर दिया, प्लस है यहाँ पे तो प्लस लगा देंगे। अब इसका काम तो दोस्तों खत्म। यहाँ पे आने के बाद 43 हमें सेम उतार लेना है। सेम दोस्तों 43 उतर गया। अब क्या करेंगे, अब 12 से दोस्तों 12 देखते हैं कितनी बार में आता है। तो 12 करना 12 एक बार में दोस्तों ये इस 12 से इस 12 आ जा रहा है। तो हमें ऊपर 1 से गुणा करना है, जितनी बार में आए उसी से हमें ऊपर गुणा करना है। अब इसी को हम हल कर लेते हैं, तो चलिए कर लेते हैं। अब दोस्तों 33 को गुणा 2 में जब करेंगे हम कितना होगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 33 गुणा 2 करेंगे तो दोस्तों 33 दूना 66 होता है। ठीक है, तो ये 66 हो जाएगा। प्लस है तो दोस्तों प्लस लगा देंगे। अब 43 का नाम 43, 43 गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा, 43 ही होगा। 43 लेंगे, यहाँ पे 12 है तो 12 लगा देंगे, है ना, बिल्कुल आसान। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं। अब दोस्तों इसको जब हम जोड़ेंगे 66 प्लस 43 तो कितना आएगा, 36 9, 9 लिख लेते हैं, और 6 4 10, यानी दोस्तों 109 बटे में कितना है 12, तो हमें 12 लिख देना है। तो दोस्तों ये इसका रहा है आंसर। कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप देख सकते हो। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमें ये 4 और 3 को हटा लेना है। इस प्रकार से बनाकर इन दोनों का एलसीएम ले लेना है 12 और 6 का। तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम वाला यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, और यहाँ पे हमने आपको बता ही दिया। तो चलिए एक और देख लेते हैं एक क्वेश्चन, उसके बाद आपको अच्छे से आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो इसमें सबसे पहले काम क्या करना है दोस्तों, 5 और 4 को हमें हटाना है। क्या करना है दोस्तों, मेन मुद्दा क्या है हमारा, 4 और 5 को हटाना। तो चलिए हटा लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस 10 का गुणा हमें 5 में करना है, जितना है ऊपर जोड़ देना है। तो 10 गुणे 5 करेंगे कितना होगा, 10 पचे 50, ऊपर जोड़ेंगे तो 50 3 53, तो यहाँ पे हमें 53 लिख लेना है। बटे में जितना रहे उसे सेम लिख देना है 10, तो यहाँ पे हम सेम लिख लेते हैं। प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। फिर वही यहाँ पे करना है, 5 गुणे 4 करेंगे 5 चौक 20, ऊपर जोड़ेंगे 20 8 28, तो हमें 28 ऊपर लिख लेना है। बटे में जितना रहे उतना हमें लिख लेना है। हमने दोस्तों उसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या करना है दोस्तों, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेना है दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी। देखिए यहाँ पे हमें एलसीएम हर वाले को लेना होता है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5, तो 10 कामा 5, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 2 से काटेंगे पहले, 2 पंचे 10, 5 तो कटेगा नहीं, सेम उतर जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, यानी दोस्तों 2 गुणे 5 यानी 2 पंचे 10, ये हमारा 10 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम प्यार से एक लाइन खींच देंगे। ये दोस्तों जो एलसीएम आया हमारा यहाँ पे लिख देंगे। एलसीएम किसका है दोस्तों, ये जो हर में है 10 और 5 का, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद हमें 53 सेम उतार लेना है। हमने 53 दोस्तों सेम उतार लिया। अब 10 का पहाड़ा पढ़ना है, 10 से ज्यादा ना जाए। तो 10 का नाम 10, एक बार में दोस्तों इस 10 से ये 10 आ जा रहा है, तो हमें ऊपर 1 से गुणा कर देना है। हमने दोस्तों कर दिया 1 से गुणा। जितनी बार में इस 10 से 10 आ जा रहा है उतनी बार में हमें गुणा कर देना है ऊपर। तो एक बार में आ रहा तो एक समय यहाँ पे गुणा कर दिया। अब प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, ये वाला प्लस, ठीक है यहाँ पे। अब दोस्तों हमें ये वाला काम खत्म, तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद 28 हमें सेम उतार लेना है। उतर गया दोस्तों ये 28। अब यहाँ पे आ जाना है, 5 से गुणा ऐसे करेंगे दोस्तों 10 से ज्यादा ना जाए। तो 5 दूना 10, 2 बार में, तो 2 से ऊपर गुणा कर देंगे। जितनी बार में आए उसी से ऊपर गुणा करना है। तो 2 बार में इस 5 से 10 आ रहा है, तो 5 दूना 10, तो 2 से ऊपर गुणा कर दिया हमने। अब इसी को हल कर लेते हैं। 53 गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा, 53 का नाम 53, तो हम यहाँ पे 53 लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। अब दोस्तों 28 गुणे 2 करेंगे, ठीक है, 28 गुणे 2, तो कितना होगा दोस्तों, 2 8 16, 16 की 6 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, यानी 56 आएगा। दोस्तों 28 गुणा 2 करेंगे तो कितना होगा, 56 आएगा। यहाँ पे 10 है तो 10 यहाँ पे लिख लेते हैं, बिल्कुल लिख लेते हैं दोस्तों।
अब दोस्तों इसे हमें जोड़ लेना है 53 और 56 को। तो 53 प्लस 56 कितना होगा दोस्तों? 6 3 9, तो 9 लिख देंगे और 5 5 10, तो हम 109 होगा। ठीक है, कितना होगा दोस्तों? 109। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो 10 है हमें सेम उतार लेना है। ये रहा दोस्तों इसका आंसर। बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों।